मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज एक बार फिर खुदावंद ने हमें मौका दिया है कि हम कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयाँ जानें, कलाम मुक़द्दस में से सीखें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के वसीला से हमें क़ुव्वत मिलती है, तक़वियत मिलती है। और कलाम मुक़द्दस के बारे में लिखा है कि हमारे कदमों के लिए चिराग है और राह के लिए रोशनी है। सो कलाम मुक़द्दस की हम तलावत करेंगे। मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस खोलिए। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 12 बाब और उसकी 9 आयत से हम तलावत करेंगे। लिखा है, किसी को उसी रूह से ईमान, किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजूदों की कुदरत। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो मेरे अज़ीज़ों, रूहुल कुद्दस की नेमतों में से कुदरत की नेमतें, जिसके बारे में हमने प्रीवियस मैसेज में सीखा है, ईमान की नेमत और फिर शिफा देने की नेमत। और आज हम कुदरत की नेमतों में से मौजज़ात की कुदरत की नेमत जो है, इसके बारे में हम सीखेंगे। और ये रूहुल कुद्दस की नेमतें, लिखा है रूहुल कुद्दस ही बांटता है और जिसको जो चाहे वो देता है। तो मेरे अज़ीज़ों, मौजज़ात बाइबल मुक़द्दस के अगर हम टॉपिक्स देखें तो उनमें से मौजज़ात एक अजीम कलाम मुक़द्दस का एक टॉपिक का हिस्सा है। या शिफा की बात हम करें तो शिफा भी एक अजीम टॉपिक है बाइबल मुक़द्दस के अंदर। तो मौजज़ात की कुदरत के बारे में हम देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम एक और हवाला कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। यूहन्ना की अंजील, उसका 20 बाब और उसकी 30 आयत से हम तलावत करेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका 20 बाब और उसकी 30 आयत की हम तलावत करेंगे। लिखा है, और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। तो यीशु मसीह ने बेशुमार मौजज़ात जो हैं वो उनके वसीला से हुए। और यहाँ लिखा कि बहुत सारे मौजज़ात शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन जितने लिखे गए हैं ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ। तो मौजज़ात मेरे अज़ीज़ों, लिखे जाने का, ये यीशु मसीह ने जितने मौजज़ात किए हैं, बाइबल मुक़द्दस मौजज़ात से भरी पड़ी है। तो मौजज़ात दिखाने का ख़ास जो मकसद है वो है कि लोग ईमान लाएं शिफा के काम को देखकर, और ख़ासकर मौजज़ात जो सुपर नेचुरल काम ज़हूर में आते हैं और खुदावंद की बड़ी कुदरत जो है वो ज़ाहिर होती है। और ऐसा कि इंसानी अकल जो है वो दंग रह जाती है जब बड़े बड़े काम मौजज़ात ज़हूर में आते हैं। तो ये खुदावंद का ये मकसद ये है कि लोग जो हैं मौजज़ात को देख कर खुदावंद पाक खुदा पर ईमान लाएं, और ये ख़ास मकसद है। और मौजज़ात और शिफा को हम देखते हैं बहुत बड़ा सोर्स है मनादी का भी। मसीह की मनादी करने के लिए ये बहुत बड़ा सोर्स है शिफा और मौजज़ात। जब ज़हूर में आते हैं तो मनादी में बड़ी ये सपोर्ट मिलती है, और खुदावंद पाक खुदा की लोग कुदरत को देखते हैं और जब जानते हैं तो फिर वो यीशु के करीब भी आ जाते हैं। और मौजज़ात का मकसद ये है कि लोग खुदावंद की कुर्बत में आएँ, लोगों को कायल करना, और लोग कन्विंस हों, खुदा की तरफ राग़िब हों। इसलिए ये मौजज़ात जो हैं, ये रूहुल कुद्दस की नेमत जो मौजज़ात की कुदरत ज़ाहिर करने के लिए रूहुल कुद्दस ये नेमत देता है, तो ये मनादी करने में भरपूर किस्म की ये मावनत करती है ये नेमत। और यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बेशुमार जो है वो मौजज़ात जो हैं वो दिखाए हैं। सबसे पहला मौजज़ा हम देखते हैं
کہ یسوع مسیح نے کانا گلیل کے شادی میں یوحنا کی انجیل 2 باب میں ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ جب وہ شادی میں ختم ہو گئی تو یسوع مسیح نے کہا کہ مٹکوں میں پانی بھر دو، تو جب پانی بھر دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یسوع نے کہا کہ اب اس کو نکالو، تو جب وہ نکالی گئی تو وہ بہترین جو تھی وہ میاہ میں پانی تبدیل ہو چکا تھا۔ تو یہ عظیم قسم کا یہ معجزہ جو خداوند یسوع مسیح نے، جب اس کے شاگرد بھی ساتھ تھے تو یسوع مسیح نے یہ معجزہ جو ہے وہ ان کے سامنے کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، معجزات کی قدرت جو ہے اس کے وسیلہ سے لوگ جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، لیکن اگر معجزات دیکھنے کے باوجود اگر پھر بھی لوگ تبدیل نہیں ہوتے تو پھر تو ایسے ہی ہے جیسے کہ گناہ گار شخص پر وہ مہر ہے کہ وہ بدلے گا نہیں، جیسے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے۔ تو شاید پھر وہ اس قدر معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص تبدیل نہیں ہوتا تو پھر یہی ہے کہ وہ جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے گا اور وہ شاید بدلے گا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اگر معجزات خداوند زندگی میں کرتا ہے، اگر سپر نیچرل کام ظہور میں آتے ہیں میرے بہنوں بھائیوں، تو خداوند اس سے بڑھ کر اور خدا کیا قدرت ظاہر کرے، اور ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اس بات کو سیکھیں اور سنجیدہ بھی لیں، اور سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند لکھا کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو خدا توبہ تک نوبت پہنچانے کے لیے خداوند شفا کے کام کرتا ہے، معجزات جو ہیں وہ ظہور میں آتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ معجزے اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم یہ دیکھ کر ایمان لاؤ۔ تو میرے عزیزو، اگر کوئی پھر بھی ایمان نہیں لاتا، یسوع مسیح کو اپنا منجی، یسوع مسیح کو اپنا مالک، یسوع مسیح کو اپنا اگر کوئی شخص پھر بھی نجات دہندہ قبول نہیں کرتا تو پھر جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے گا۔ ہم کلام مقدس کے ایک اور حوالہ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، متی کی انجیل، اور اس کا ہم 10 باب میرے ساتھ کھولیے ذرا۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 10 باب، اور اس کی ہم پڑھیں گے 7 آیت سے۔ یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کی کمیشننگ کی، منادی کے لیے انہیں بھیجا تو تاکید کی اور کہا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، تم نے مفت پایا مفت دینا۔ تو یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو بھیجا ہے اور تاکید کی ہے کہ چلتے چلتے منادی کرنے کی بات کی گئی ہے، اور منادی کرنا ہے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور اس کا پروف کیا ہے؟ کیا پروف دو گے؟ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، اور تم نے مفت پایا مفت دینا ہے۔ تو میرے عزیزو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آنے کا جو پروف ہے، اور منادی میں جو معاون چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ بیماروں کو اچھا کرنا، اور مردوں کو زندہ کرنا، اور کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، اور بدروحوں کو نکالنا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ آسمان کی بادشاہی کے نزدیک آنے کا یہ پروف ہے کہ بیمار شفا پائیں، بدروح گرفتہ آزاد ہوں، اور مردے جو ہیں وہ زندہ کیے جائیں، اور کوڑی جو ہیں وہ پاک کیے جائیں۔ تو یہ سب سے بڑا سورس جو ہے منادی کا، جو یسوع مسیح نے یہاں بیان کیا ہے کہ منادی تو کرنا ہے، اور منادی یہ کرنا ہے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور جب یہ جلالی کام ظہور میں آئیں گے تو ان کے وسیلہ سے لوگ جان پائیں گے آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک ہے۔ بلکہ آسمان کو تو خداوند یسوع مسیح آسمانی ماحول کو وہ تو زمین پر لے کر آیا ہے، اور اس بات کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ آسمان کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ گئی ہے، اور معجزات جو ہیں وہ ظہور میں آتے ہیں۔ تو روح القدس پاک خدا معجزات کی یہ قدرت کی جو نعمت ہے، اس کو اسی لیے ہمیں دیتا ہے کہ لوگ جو ہے معجزات کو دیکھ کر اور خداوند کی قدرت کو دیکھ کر خداوند کی قربت میں آئیں، خداوند کی نزدیکی میں آئیں۔ اور یہاں لکھا ہے کہ تاکہ لوگ جانیں کہ یسوع ہی مسیح ہے،
यसू ही खुदावंद है, यसू ही मसीह है, तो मौजज़ात के वसीला से ये बात जो है उन पर जाहिर होगी। और लूका की अंजील उसके 4 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि यसू रूहुल कुद्दस से भरा हुआ यरदन से लौटा। जब यसू मसीह ने बपतिस्मा लिया पानी का तो आसमान खुला, रूहुल कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ, तो रूहुल कुद्दस से भरा हुआ यरदन से लौटा। फिर लूका 4 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है यसू रूहुल कुद्दस की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा। तो अब हम देखें कि रूहुल कुद्दस की कुव्वत से भरा हुआ और फिर रूहुल कुद्दस की कुव्वत से भरा हुआ वो गलील को लौटा है। और गलील और गिरदोनवा में यसू मसीह की शोहरत फैल गई। और यहाँ तक कि फिर यसू मसीह ने लिखा है कि बदरूहों को बोलने ना दिया, यानी इस कदर कुव्वत से भरी हुई जिंदगी, और खुदावंद यसू मसीह ने बदरूहों को बोलने तक ना दिया। बल्कि यसू मसीह के बारे में तो लिखा है वो कहता था कि चुपचाप और निकल जा, तो बदरूहें इसी तरह चीखती चिल्लाती हुई और निकल जाती थी। तो ये सारे काम जो हैं ये मफोकुल फितरत काम, ये मौजज़ात जो मफोकुल फितरत काम हैं, सुपरनेचुरल काम हैं, जो खुदावंद की कुव्वत के वसीला से ज़हूर में आते हैं, ताकि इसलिए कि लोग यसू मसीह पर ईमान लाएं और इस बात को जाने कि आसमान की बादशाही जो है वो वाकई जो है वो नज़दीक आ गई है, मेरे और आपके नज़दीक है। अगर कोई शख्स मौजज़ात भी पाकर नहीं बदलता, अगर शफा पाकर भी नहीं बदलता, तो इसी तरह गुनाह की हालत में मर जाएगा और फिर ठिकाना जो है वो जहन्नम होगा, आग और गंधक की से जलने वाली वो झील होगी। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अगर खुदावंद ज़िंदगी में मौजज़ात करता है और अगर यसू मसीह ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है, तो मकसद ये है कि हम तब्दील हो जाएं और यसू मसीह की नज़दीकी में आने का खुदावंद हमें फजल बख्शता है। इसलिए कभी भी चांस को मिस ना करें, बल्कि जब हम कलाम मुक़द्दस की तलावत करते हैं तो यूहन्ना की इंजील में हमने पढ़ा है 20 बाब की 30 आयत में कि ये मौजज़े जो लिखे गए हैं इसलिए लिखे गए हैं कि तुम क्या करो, ईमान लाओ कि यसू ही खुदावंद है और यसू ही क्या है, मसीह है। तो मेरे दी तो ये हम पढ़कर भी ईमान लाएं, लाजमी नहीं को मौजज़ा देख कर ही, और हम पढ़कर जो है बाइबल मुक़द्दस को जो खुदा का इल्हाम है, रूहुल कुद्दस की तहरीक से लिखा गया है, और इसको हम पढ़कर सुनकर भी हम अपने खुदावंद की तरफ राग़िब हो जाएं और हम ईमान लाएं। निकोदेमुस ने जब खुदावंद यसू मसीह के पास आया है तो उसने बड़ी तारीफ भी की और कहा कि रबी, जो मौजज़े तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता जब तक खुदा साथ ना हो। तो उसने इस बात का इकरार किया, ये मौजज़े जो तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता जब तक खुदा साथ ना, बल्कि उसको तो ये कहना चाहिए था कि ये मौजज़े तो खुदा ही दिखा सकता है। तो मेरे दीदो, ये मौजज़े जो यसू अल मसीह जो खुद खुदावंद है उसने बड़े बड़े मौजज़े दिखाए हैं कि लोग जो हैं उसको कबूल करें, अपने खुदावंद पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। इसलिए मैं और आप सीखें कि हम इन मौजज़ात के वसीला से हम जो है ईमान लाते हैं और हम मौजज़ात को देखकर खुदावंद की कुदरत का, उसके बड़े बड़े कामों का बयान करते हैं। और हम बाइबल मुक़द्दस में से एक और हवाला हम देखेंगे, मरकस की अंजील और उसका 16 बाब में हम जाएंगे। मरकस की अंजील और उसका 16 बाब, मरकस की अंजील उसका 16 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 17 आयत से। लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तो ईमानदारों के भी दरमियान लिखा है मौजज़े होंगे, ईमान लाने वालों के दरमियान ईमानदारों के वसीला भी जो हैं मौजज़े होंगे। जैसे शागिर्दों के वसीला हम देखते हैं कि मौजज़ात जो थे वो ज़हूर में आते थे। जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर दुआ के लिए हैकल में जा रहे थे तो लिखा है, एक जो लंगड़ा था उसको वहाँ वो बिठा देते थे, रूटीन थी कि बिठा जाते थे ताकि भीख मांगे। जब पतरस और यूहन्ना
کا उनके साथ आमना सामना होता है। तो इन शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि वो भीख मांगता था। तो जो कुछ हमारे पास है तुम्हें दिए देते हैं। तो वो क्या था कि यीशु नासरी के नाम से उठ और वो चल फिर। तो मेरे दीदो वो जो था लंगड़ा था, लिखा कि वो उसके टखने मजबूत हो गए और वो चलने फिरने लगा। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी यही इख्तियार दिया है और कहा कि बदरूहों को निकालना और हर तरह की बीमारी को, कमज़ोरी को दूर करना और चलते चलते मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, कोड़ियों को पाक करना, मुर्दों को जिंदा करना। तो ये कुदरत भरे काम जो हैं वो ज़मीन पर दिखाने का यही मकसद था कि लोग यीशु मसीह को अपना खुदावंद माने, यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जा हूँ। तो इसीलिए ये मौजज़े सारे जो हैं वो ज़हूर में आए हैं। और फिर यह है कि लोग कन्विंस हो जाएं, लोग कायल हो जाएं। और जलाली कामों को देखकर भी अगर कोई कायल नहीं होता तो फिर मेरे दीदो शायद वो शख्स जो है उस पर मोहर है कि वो शायद बदले ही ना। जब मौजज़ात, तो इससे बड़ी और क्या हो सकता है? बादशाही का प्रूफ और क्या हो सकता है? यीशु मसीह के खुदावंद होने का इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है? तो हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसके 11 बाब में, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के कामों का ये हाल सुना तो लिखा उसने अपने शागिर्दों को उसके पास भेजा कि जाओ मालूम करो कि जो आने वाला था वो तू ही है या किसी और की राह देखें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही प्रूफ दिया कि जाओ उसको बता दो कि लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और बीमार शिफा पाते हैं। तो जब वो उसके शागिर्दों ने जाकर उसको ये पैगाम दिया तो मेरे थी तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जान गया कि जो आने वाला जो मुझसे मुकदम है वो यीशु मसीह ही है। तो हम मौजज़ात के वसीला से बरकत पाते हैं, मौजज़ात के वसीला से हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया। यीशु मसीह ने मफलूज से कहा तेरे गुनाह माफ़ हुए, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और यीशु ने उस मरी लड़की को जिंदा किया। और नाइन शहर की वो बेवा जिसका बेटा जो था वो मर गया था, खुदावंद यीशु ने उसे जिंदा किया है, इसलिए कि खुदा के कलाम को क्या करना है, सच साबित करने के लिए। लिखा खुदावंद अपने अजीब कामों निशानों से क्या करता है, अपने कलाम को सच साबित करता है। तो कोड़ी पाक किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, खुशखबरी सुनाई जाती है। तो इसलिए ये सारे मौजज़ात का जो है ये मकसद ही यही है कि लोग जो हैं खुदावंद यीशु मसीह की तरफ फिरें। तो रूहुल कुद्दस की ये नेमत जो मौजज़ात की तौफीक कुदरत की नेमत है, ये इसका मकसद ही यही है। बेशक खुदावंद लिखा है कि कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए, कैदियों को रहाई देने के लिए आया है, और सबसे बढ़ कर के इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए यीशु मसीह आया है। तो मेरे दी तो ये खास ये मकसद है खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का, कि लोग रहाई पाएँ, लोग बरकत पाएँ और खुशखबरी जो है लोगों को दी जाए। तो और सबसे बढ़कर ये है कि आसमान की बादशाही का प्रूफ, कि आसमान की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ गई है। और खुदावंद ने जलाली काम किए और अपने शागिर्दों को भी इख्तियार दिया है। लिखा ईमानदारों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। तो आज भी हम देखते हैं कि किस कदर खुदावंद यीशु उस दिए हुए इख्तियार के बायस आज भी अपने खादमों के वसीला से काम करता है। मौजज़ात ज़हूर में आते हैं और लोग लाइलाज बीमारियों से जो है वो शिफा पाते हैं, और तरह तरह के बंधनों में बंधे हुए और नशे की लानत से भी जो है वो आज़ाद हो जाते हैं, और खुदावंद ज़िंदगियों के अंदर जलाली काम करता है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, कुदरत की ये जो नेमतें हैं जो रूहुल कुद्दस में देता है, ईमान की नेमत है, शिफा और मौजज़ात की कुदरत, हम इसके बारे में सीखें कि खुदावंद ये जलाली काम हमारी ज़िंदगी में होने देता है ताकि लोग उस पर ईमान लाएं, लोग जो है यीशु मसीह की तरफ फिरें और उस पर ईमान लाकर शख्सी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुनज्जी, अपना निजात दहिंदा, अपना खुदावंद कबूल करके और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। और नेमतों का जो बुनियाद है वो ईमान है, और हमारी मनादी की जो बड़ा सोर्स है, हमारी जो मसीह की जो हम मनादी करते हैं उसका बहुत बड़ा सोर्स, मैं कहता हूँ उसकी बुनियाद जो है वो ये शिफा की नेमत और रूहुल
कुदस के बायस ये जो मौजज़ात की कुदरत है, ये बहुत बड़ा सोर्स है कि लोग यीशु की कुर्बत में आते हैं। जब लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया तो बथेरे लोग जो थे ये देखकर यीशु मसीह को पर ईमान ले आए, यीशु मसीह को उन्होंने अपना मुनज्जी कबूल कर लिया। और फिर यहूदी और शरा के आलम और फ़की फरीसी इस बात से बड़े परेशान थे और कहते थे कि तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, जहाँ उसका पैरों हो गया। तो ये आज जो दुनिया भर में इतनी बड़ी मसीही कम्युनिटी है और क्रिश्चियनिटी है, हम देखते हैं कि ये सारा कुछ मौजज़ात के बायस ही लोग खुदावंद की कुर्बत और नज़दीकी में आए हैं। मौजज़ात को देखकर लोग खुदावंद की कुर्बत में वो आगे बढ़ते चले गए हैं। इसलिए मेरे दीदो आज भी बहुत ज़रूरी है कि रूह कुदस की नेमत के वसीला से मौजज़ात जो हैं वो ज़हूर में आए, बड़े बड़े काम जो हैं वो ज़हूर में आए। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, सांपों को बिच्छुओं को कुचलो, और कहा इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। तो ईमान की बुनियाद पर ये जो कुदरत की नेमतें हैं ये ज़हूर में आती हैं। बुनियाद जो है ईमान है और हमारा ईमान की नेमत जो है उसके वसीला से मेरे अज़ीज़ों ये सारे काम जो है ज़हूर में आते हैं। सो खुदावंद हमें बरकत दे और कुदरत की नेमत जो मौजज़ात की नेमत है, इस कुदरत की नेमत से खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को ब्लेस करे, हमें बरकत दे। मेरी दुआ है कि खुदावंद गहरे तौर पर रूहुल कुदस की नेमतों के वसीला से, ईमानदार बहनों भाइयों के वसीला से खुदावंद कुदरत बड़े काम जो है वो सर अंजाम दे। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम दुआ करेंगे। मेहरबान वफादार आसमानी बाप, तेरे पाक नाम की तमजीद तेरी हमद करते हैं, तेरे कलाम मुकद्दस के लिए जो हमारे राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है, दो धारी तलवार से तेज है, जो बंद गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, दिल के ख्यालों इरादों को तब्दील कर देता है। खुदावंद तेरा कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता है। तेरे कलाम में कुव्वत है, तेरे कलाम में कुदरत है। आज खुदावंद तेरा जिंदा कलाम जो बयान किया गया है जिंदगियों के अंदर बड़े और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए, और खुदावंद तेरे लोग कसरत से बरकत पाएं और जिंदगी पाएं। कसरत की जिंदगी तेरे पास है, फतहमंद जिंदगी देने के लिए खुदावंद तू दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमें बरकत दे। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।